नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमरजीत कौर कपूर, जिनसे हम लोग बातें करेंगे, और उनके साथ संगीता इंगोले भी, उनकी सहेली, हमारे साथ हैं। उनसे भी बातें करेंगे थोड़ी देर में। आइए अमरजीत कौर कपूर से बात करते हैं। आप सभी की तरफ से आज के इस प्रोग्राम में उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। नमस्ते, कैसे हैं अमरजीत जी? नमस्ते, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। जी जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? जी, मैं जैसे हाउस वाइफ हूँ, लेकिन थोड़े जैसे बच्चे बड़े हो गए, मैं सोशल वर्क में हूँ और लीनेस क्लब से मैं 7 साल से जुड़ी हूँ और इनर व्हील जो क्लब है उसकी मेंबर हूँ और साथ में शैली मंडल की अध्यक्ष रह चुकी हूँ। और अभी इस टाइम में नारी शक्ति में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की महाराष्ट्र की अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अमरजीत जी, मैं चाहूँगा कि आप इस लीनेस ग्रुप से जुड़ने के बाद किस तरह के सेवाएं इम्प्रूव किया या क्या क्या चीज़ें आपके सानिध्य में हुआ है, उसके बारे में बताइए। जी हाँ जी, मैं मुझे कि 2017 और 18 में मैं क्लब की सेक्रेटरी थी। तो उसमें हमने जैसे एक आदमी था, वो पैरों से चल नहीं सकता था, उसके लिए हमने व्हील चेयर डोनेट किया है। और एक ना थोड़ा बैकवर्ड एरिया है हमारे उधर, मेला घाट, उधर जाके इतनी गरीबी है कि उनके पास कपड़े खाने को कुछ भी नहीं है। हमने उनके लिए अनाज वगैरह लेके गए, कपड़े लेके गए, और जो उनको चीज़ें लगती है ज़रूरत की, वो भी हमने उनको दिया है वहाँ पर। अच्छा अच्छा जी इसके अलावा कुछ स्कूल के बच्चों को वगैरह कुछ काम किया है, स्कूल के बच्चों जी के? हाँ, जैसे लीनेस में हमने एक स्कूल है, चिकली गांव हमारे गांव शहर के पास पड़ता है, उसको हमने दत्तक लिया है। तो वहाँ पर जो भी हमको लगती है बच्चों को ज़रूरत सेवाएं, वो हम करते रहते हैं वहाँ पर। चलिए, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा। जैसे हमारे जीवन में कई बार जो है संघर्ष भी आता है और फिर उसे हम लोग ठीक कर लेते हैं। तो आपके जीवन में ऐसा मुश्किल का दौर कुछ रहा है क्या? जी हाँ, मुश्किल के दौर तो आते हैं, एक लाइफ है इंसान की है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। लेकिन जो भी टाइम था बहुत हंसते हुए निकाला है, कहेंगे ज़िंदगी है तो ये सब चीज़ चलनी है, लेकिन बहुत अच्छे से निकला है। कैसे आप उससे उभरे, कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, बताना तो मुश्किल है करके कुछ बातें ऐसी रहती हैं अपन बता नहीं सकते, लेकिन वो टाइम था, वो निकल गया है। हाँ, कुछ मेडिटेशन वगैरह या योग वगैरह का प्रयोग आप करते हैं या मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं? जी हाँ, मैं जैसे आज से 20-25 साल से जुड़ी हूँ योगा से। एक हमारे गुरुजी है गोपाल शास्त्री जी मेरठ के, उनके शिविर होते रहते हैं, वो मैं उनका कंटिन्यू अटेंड करती हूँ और उनके हिसाब से चलती हूँ। क्योंकि जब मैं जुड़ी थी उसके पहले मुझे बहुत तकलीफी थी, बीपी लो और हीमोग्लोबिन मेरा कम रहता था और कमजोरी, बहुत वीकनेस रहती थी मुझे। लेकिन जब से मैंने उनको फॉलो किया, मेरी अब मुझे कुछ भी तकलीफ, और एसिडिटी की इतनी तकलीफ थी मुझे कि मुझे इंजेक्शन लगते थे। लेकिन जब से उनको फॉलो करी, उनकी डाइट, उनका जैसे सेवा तप सिमरन उनका है, तो जब से मैं उनके फॉलो कर रही तो मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं है। आज मैं कुछ भी चीज़ खा लूँ, मिर्ची भी खा लूँ, तो मुझे एसिडिटी नहीं होती है। अच्छा जी हाँ चलिए, बहुत बढ़िया जी। तो आपके कुछ हॉबीज़ के बारे में बताइए, योगा वगैरह और इस ग्रुप से जुड़ने के अलावा क्या क्या हॉबीज़ हैं? जी, मुझे संगीत का बहुत शौक है और स्पोर्ट का बहुत शौक है। बैडमिंटन में खेल चुकी शादी के पहले, उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट प्लेयर पर भी मैं चुन के आई वाली हूँ। मुझे कि वॉलीबॉल की भी मैं प्लेयर रह चुकी हूँ। क्या बात। तो संगीत में कौन सा गीत आपको जो पसंद है, थोड़ा सा गुनगुनाइए आप। संगीत 2-3 सॉन्ग बहुत पसंद है, पर उसमें का मैं एक गाना गाऊंगी मैं जी। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, बदलेंगे ना हम, जिंदगी यूं ही चलती रहे। कोई नहीं, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। तो
अमरजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने अनुभवों को साझा करने के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको मंगल कामनाएं करते हैं। तो आइए श्रोता मित्रों, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बातें मुलाकातें कार्यक्रम में, और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए जैसे हमने अमरजीत जी को सुना, वैसे उनकी सहेली विशेष हमारे साथ है संगीता इंगोले, उनसे भी हम लोग बातें करेंगे। तो संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? जी एकदम मस्त। जी संगीता जी, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, वर्तमान में आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? जी हम महाराष्ट्र से है, हम वाशिम जिला, सो प्रॉपर हम वाशिम में ही रहते हैं। तो मैं सोशल वर्क करती हूँ, साथ में नारी शक्ति फाउंडेशन महाराष्ट्र अध्यक्ष हूँ, और मेरी अपनी एक एनजीओ है सहयोग फाउंडेशन। तो उनके इससे हम सोशल वर्क करते हैं। हमारा एक ग्रुप है, मैं सहयोग फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। और जो अपने गरीब बच्चे वगैरह रहते हैं, समझो कि अभी जो मैं वहाँ रहती हूँ ना, जो घर में अपने जो गरीब बाइयाँ रहती है, जिन बर्तन मांजती है, सफाई करती है, दिन भर वो काम करती है, तो अपने वो दिन भर काम करके अपना घर का जो खर्चा चलाती है, तो उनके बच्चे जो रहते हैं वो स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, उनको किताबें अच्छी से दे नहीं सकते, जो उनको ये चाहिए दे नहीं सकते। तो मैं जो गरीब बच्चे हैं ऐसे घर के, तो उनके बच्चों को मैं किताबें, स्कूल बैग और अपना ये ड्रेस वगैरह में स्कूल के लिए उनको साल भर के उनको दे देती हूँ। और साथ में जो गरीब कुछ लेडीज़ रहती है, उनके लिए भी मैं अनाज वगैरह देना वो एक काम करती हूँ। हमारे पास में सर एक अमानी करके एक छोटा सा एक गांव है, वहाँ पे बहुत सालों से वो जो बीबे फोड़ने वाले लेडीज़ रहते हैं, जो उसमें से बीबे फोड़ के वो गोडम्बी निकालते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो बीबे फोड़ते फोड़ते उनके हाथ इतने ख़राब हो गए हैं, तो हम उनके लिए हर साल में दो तीन बार तो भी हम वहाँ पे विजिट करते हैं, और उनको हैंड ग्लोव्स देना, उनको वो कपड़े वगैरह देना, ये हम उनके लिए थोड़ा सा हमारे ओर से, सहयोग फाउंडेशन की ओर से, नारी शक्ति की ओर से जितना भी हमारा हो सके हम उनको उनको हेल्प करते हैं। और साथ में जो स्कूल है अपने आसपास के जो खेड़े गांव है, तो वहाँ पे जो 10वीं और 12वीं जो स्कूल में जो फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऐसे बच्चों को हम हर साल अपना बख्शिश देते हैं। इस तरह से हम उनका सम्मान करते हैं बच्चों का। वैसे तो हम सिटी में करते हैं, लेकिन सिटी में हम कम करते हैं, क्योंकि जो अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल रहती है, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो गरीब रहते हैं, वो अपने कैसे परिस्थितियों से ऐसे ये करके वो आगे चलते हैं, तो उनको ये ऐसे बख्शिश वगैरह देते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ऐसी खुशी होती है। सो हम हर साल हम वैसे करते कि जो 10वीं 12वीं में जो बच्चे आते हैं उनका हम सम्मान करके हम उनको बख्शिश देते हैं, हमारी सहयोग फाउंडेशन और नारी शक्ति की ओर से। जी जी, संगीता जी, काफ़ी अच्छा आपने बताया अपने सहयोग फाउंडेशन के बारे में जी। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आपके हॉबीज़ क्या क्या है, रुचियाँ क्या क्या हैं? जी, मेरे हॉबीज़ तो मुझे गाना सुनना और सुनाना ये बहुत पसंद है। म्यूज़िक सुनती हूँ, समझो मुझे बहुत कभी टेंशन वगैरह आती है ना, तो मैं गाने सुनती हूँ, म्यूज़िक सुनती हूँ, तो मेरा मूड ऐसा रिलैक्स होता है उससे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं सर लेक्चरर भी हूँ, डीएड कॉलेज में लेक्चरशिप करती हूँ। मैंने 3 सब्जेक्ट में एमए किया है, पीजी किया है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में, बीएड एमएड भी किया है फर्स्ट क्लास में, तो मैं लेक्चरशिप भी करती हूँ सर। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूँगा कि एक पसंदीदा गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में बताइए हमें। सर, मुझे बहुत आगे जाना है और बहुत कुछ करना चाहती हूँ मैं, मुझे बहुत आगे जाना है। सो मुझे तो मेरा एक ही पसंद का मुझे गीत मैं जो हमेशा गुनगुनाती हूँ, जीत जाएंगे हम
जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। सर, मैं मेरे हस्बैंड के बारे में थोड़ा कुछ बोलना चाहती हूँ। जी जी। मेरे हस्बैंड नगर पालिका सीओ मुख्याधिकारी थे, अभी रिटायर हो गए हैं। तो उनका मुझे हर वक्त सहयोग रहता है। हर वक्त अगर वो मेरे साथ में है तो मुझे कुछ भी ऐसा नामुमकिन नहीं होता है। तो साये की तरह मेरे साथ में रहते हैं और मुझे आगे बढ़ाने के मोटिवेट करते हैं। मैं बहुत खुद को लकी समझती हूँ कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं। जी जी। चलिए संगीता जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आपने अपने हस्बैंड को भी याद किया, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। और चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने संगीता जी और अमरजीत जी को सुना, कहीं ना कहीं महिलाएं जो है फ्री होकर थोड़ा समाज सेवा अगर करती हैं तो उनमें उत्साह बनी रहती हैं और खुशी भी मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि सभी जो माताएं बहनें सुन रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ समय आप निकालिए, अपने ग्रुप को बनाइए। अगर आपके आसपास में कोई क्लब नहीं है, कोई लेडीज़ ग्रुप नहीं है, तो आप खुद ही बनाइए। और उससे क्या होगा, ग्रुप बनने के बाद कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर कर सकते हैं। आप स्कूल के बच्चों को उनके बर्थडे पर थोड़ा गिफ्ट दीजिए, या 15 अगस्त या 26 जनवरी जो इवेंट होता है स्कूल में, वहाँ पर जाके बच्चों को चॉकलेट्स दीजिए। इस तरह से छोटे छोटे इवेंट्स आप अगर करते हैं तो इससे आपकी खुशी बढ़ेगी और धीरे धीरे ग्रुप भी बड़ा होगा, तो आपको और खुशी मिलती जाएगी। तो चलिए, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, गणी खम्मा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।